वेलकम टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। रोज़ हमारी क्लास इसी टाइम डेली करंट अफेयर होता है जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस क्लास के अंदर इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप सही अनुमान नहीं लगा सकते। यानी कि वीडियो को लंबा नहीं करके हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे शिंदे संभाजी शिवाजी उज्ज्वल भुइया अमजद हतेशम सैयद किस पेज से जुड़े हुए हैं। यानी कि हाल ही में खबरों में रहे शिंदे संभाजी शिवाजी उज्ज्वल भुइया अमजद हतेशम सैयद किस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो किस पेशे से जुड़े हुए हैं? पैसे से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश से संबंधित जुड़े हुए हैं। किससे संबंधित जुड़े हुए हैं? न्यायाधीश से संबंधित जुड़े हैं। किससे संबंधित? न्यायाधीश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि न्यायाधीश होता क्या? यानी कि न्यायाधीश के बारे में मुख्य इम्पोर्टेंट कानून और न्यायालय, यानी कि कानून और न्यायालय मंत्रालय के अनुसार 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति विपिन संघ जो उत्तराखंड के उच्च न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया तेलंगाना के उच्च न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति अमजद हतेशम सैयद जो हिमाचल के उच्च न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी जो राजस्थान के उच्च न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा जो दिल्ली के न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति रशीमन एम छाया जो गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्था ने यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है। यूनेस्को Which institute has received UNESCO reorganization for the use of information and communication technology in education? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था। अब इसके बारे में क्या है? तो इसके बारे में एनसीईआरटी की एक नई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET के नाम को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग अहमद बिन ईसाई अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को किंग के अहमद बिन ईसाई अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संस्था ने कोविड महामारी के दौरान पीएम ई-विधा योजना के तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का इस्तेमाल किया है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांतार ब्रांडेज 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय कंपनियां 100 यानी कि 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बारे में देखते हैं। चार भारतीय कंपनी यानी कि 4 भारतीय कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी शीर्ष 1000 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पर गूगल है, तीसरे नंबर पर अमेजन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस लिए चल रही है? जो करंट अफेयर की डेली न्यू अपडेट के साथ हम लेकर आते हैं, और ऐसे ही आपने साथ दिया तो इससे भी बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ASI ने योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुराना किला नई दिल्ली, इंडियन गेट नई दिल्ली, ऋषिकेश उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराना किला नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी की पुराने किला के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ साझेदारी संस्कृति मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव का आयोजन किया गया, और यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उत्सव हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा महोत्सव आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा 44वें शतरंज यानी कि शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पीएम मोदी के अनुसार क्या क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। इस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फेडी यानी कि FIDE के ओलंपिक परंपरा के हिस्से के रूप में शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की, और भारतीय शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश बन गया। तो FIDE के अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को मशाल सौंपी। फिर उन्होंने इस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को सौंप दिया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ये क्लास वीकली करंट अफेयर है जो 7 दिन के अंदर जो बताई गई उसका रिवीजन है चल रहा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना, नोट डाउन किया, नोट्स बनाए, अपने हाथों से लिखा और उनको याद किया तो आपके एग्ज़ाम में इनमें से कहीं न कहीं से क्वेश्चन उठ कर आएंगे। तो किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश नहीं, केरला ने। अब केरल के बारे में जान लेते थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की कि केरल प्रवासन परीक्षण सर्वेक्षण आयोजन करके प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार किया जाएगा और इस सर्वेक्षण के लिए प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जबकि राज्य व्यापक विश्व पंजीकरण अभियान चला गया। यानी कि केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की कि केरल के जो प्रवासन सर्वेक्षण का आयोजन करके प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार किया गया और इस सर्वेक्षण के दौरान प्रवासी डेटा पोर्टल भी तैयार करेंगे जो बैंक के अंदर फीडबैक का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच आर्मी फोर्स। तो इसका यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय नौसेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। यानी कि आज शाम 5 PM वाली क्लास को अटेंड करना। इसमें आपको क्लासों का टाइम टेबल डिसाइड किया जाएगा, कौन सी क्लास किस वक्त आएगी, कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे आएगी। तो भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया। जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हमलों और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन संकल्प क्यों शुरुआत की गई थी? यानी कि जहाँ पर स्थिति खराब हो वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्था ने सेप्टिक
टैंक को साफ़ करने के लिए, जो सेफ्टी टैंक आता है उसको साफ़ करने के लिए एक कौन सा रोबोट तैयार किया गया था, कहाँ तैयार किया गया था, किस भारतीय औद्योगिक, तो इसका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, तो किस संस्थान ने किया गया था, आईआईटी मद्रास के अंदर। अब आईआईटी मद्रास ने कौन सा रोबोट जो सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए बनाया गया था, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक खास तरह का रोबोट बनाया जो गटर यानी कि सेफ्टी टैंक की सफाई करेगा, और इस रोबोट के कारण सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा क्योंकि जब कर्मचारी सेफ्टी टैंक के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी गैस उत्पन्न होती है जहाँ से उस सफाई कर्मचारी को बीमारी का सामना करना पड़ता है और उससे लड़ना पड़ता है। और इस रोबोट की मदद से मैला ढूंढने का काम आसान किया जाएगा, और अब गटर में गंदगी को साफ करने के लिए किसी भी इंसान को उतरना नहीं पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही साफ करे। अमूमन देखा गया है कि सेफ्टी टैंक में उतरने के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है, और ऐसे में सफाई कर्मचारी की ज़िंदगी बचाने हेतु रोबोट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योग डे 2022 की थीम क्या थी? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योग डे 2022? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग फॉर ह्यूमैनिटी। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रत्येक साल 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। इनमें से न केवल योग के महत्व को बताया जाता है बल्कि लोगों के योग करने को जागरूक भी किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। अब विश्व के सभी देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से प्राप्त जानकारी मुताबिक इस साल योग फॉर ह्यूमैनिटी थीम चुनी गई, जो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? मैसूर, कर्नाटक के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कैनेडिया ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? कैनेडियन ग्रांड प्री 2022 किसने जीता? ये जीता, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब मैक्स वेरेंटेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूएस कनाडाई लेखिका ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? रूथ ओजेकी ने जीता। और रूथ ओजेकी ने क्या क्या किया उसके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका रूथ ओजेकी ने इस साल उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉरम एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता। इन्होंने लंदन में एक समारोह में
$30,000 के विजेता के रूप में भी घोषित हुए। कितने डॉलर? $30,000। कितने? $30,000। ये इम्पोर्टेंट, कितने डॉलर जीते? 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टेबल में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो केरल रहा है। कौन से स्थान पर? केरल रहा है। अब इसके बारे में केरल ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टेबल केरल एशिया सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। राज्य को GSER वैश्विक रैंकिंग, इसमें कौन सा रैंक स्थान प्राप्त किया? चौथा स्थान प्राप्त किया। केरल ने स्टार्टअप पावर हाउस बनने के लिए 2006 में केरल स्टार्टअप मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल कौन सा रहा? तो वाराणसी यानी कि मैसूर में, मैसूर के अंदर रहा है। अब मैसूर के अंदर यानी कि मैसूर में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया और इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग। दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न इवेंट्स में हिस्सा लिया और एक साथ योग किया। इवेंट्स में हिस्सा लिया और योग की शुरुआत की। योग क्या है? योग शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण सुगंध औषधि है, यानी कि कहना चाहिए रस है जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखता है। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सखान क्रिट्स 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन मंगोलिया के अंदर किया जाएगा। अब मंगोलिया के अंदर क्या है? मंगोलिया के उलान बटोर बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सखान क्रिट्स 2022 आयोजित किया गया। क्यों किया गया? इस अभ्यास में 16 देशों की सेना के बीच परस्पर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक संघ मंच प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? यानी कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पाई जाती है? कंबोडिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कंबोडिया के अंदर पाई जाती है। कंबोडिया में मेकांग नदी में पकड़ी गई 300 किलोमीटर की एक स्टेगर दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टेप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए? कौन बने? तो ये बन गए डेविड वार्नर। कौन बने? डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर बने तो ऑस्ट्रेलिया अपने डेविड वार्नर वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टेप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। इससे पहले 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज VVS लक्ष्मण 99 रन पर स्टेप आउट हुए थे। कब? 2002 में भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में
देश का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? भूटान को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? भूटान को। भूटान में भारत की राजदूत रुचिया कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। वह यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधित्व रह चुकी है। वह टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेगी। किसका स्थान लेगी? तिरुमूर्ति का स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन नेशन और रेशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन बन गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यह है पश्चिम असम। कौन है? असम। अब असम क्या कहता है कि असम कहता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड अब देश भर में लागू हो गया और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। असम वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। साथ ही में 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। वन रेशन कार्ड की क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2019 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारतीय बदीदर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने भारतीय बरीदर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित किया? तो किसने किया नामांकित? द्रौपदी मुर्मू को, यानी कि जो भारत की नई प्रेसिडेंट कौन है? नॉमिनेटेड बाय भारतीय जनता पार्टी फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन रिलेटेड, यानी कि किसको? यानी कि भारत की जो क्या है नई राष्ट्रपति, भारत की नई राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये कौन थे? भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 15वां राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित किया। अगर चुनाव जीत जाती है तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की नेता है। उनका जन्म ओडिशा की मयूरभंज जिले में हुआ था और वे आदिवासी समाज से संबंधित है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने यह प्रस्ताव पास किया। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री डॉक्टर सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया? किसने किया गया था? उत्तराखंड के हरियाणा में किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर
डॉक्टर सोनू फोगेट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुरी में 20वीं लोक मेले का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? ये किया है बिगेश्वर टूडू ने किया है। जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री विश्व बिगेश्वर टूडू ने ओडिशा की पुरी साहदा बली में 20वीं लोक मेले राष्ट्रीय आदिवासी लोकगीत और नृत्य राष्ट्रीय आदिवासी लोकगीत नृत्य उत्सव 13वीं कृषि मेले 2022 में उद्घाटन किया गया। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने और उद्देश्य से दो मेले 5 दिनों तक जारी रहेंगे, जो 24 जून को इनका समापन होगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा की राज्यपाल गणेश लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? 9 जुलाई को। कब? 1 जुलाई से। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। इस क्षेत्र में समन्वय प्राप्त करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य समूह भी स्थापित किया गया है। शाहबाज मिट्ठू किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान की बायोपिक है? शाहबाज मिट्ठू किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान की बायोपिक है? तो किसकी है? मिताली राज की बायोग्राफी है, मिताली राज की। फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने भारतीय पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू स्टार बायोपिक शाहबाज मिट्ठू का ट्रेलर जारी किया। हाल ही में किसने पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक हासिल की? इसमें संसन डाटा। देश की पहली महिला एनडीए बैच में दाखिले के लिए हुई परीक्षा में रोहतक के गांव सुडाना की बेटी संसन डागना ने पहली रैंक हासिल की। संसन ने लड़कों की परीक्षा में 10वां और लड़कियों की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। लेफ्टिनेंट के लिए चयनित संसन ढाका ने दादा सूबेदार चंद्रभान ढाका व पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका से प्रेरित हो आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा को चुना। हाल ही में यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? तो कौन बनी? रुचिरा कंबोज। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा